हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट कोई है जो लेंस से बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से लाइट रेज आ रही हैं, तो जो वो ऑब्जेक्ट है उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन का एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन है वो क्रोमैटिक एबिरेशन का ही एक टाइप है, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना क्रोमैटिक एबिरेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। उसके टाइप्स कौन कौन से थे? एक तो यही था लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन और दूसरा था लेटरल क्रोमैटिक एबिरेशन। तो हम यहाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन क्या होता है। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स along the axis of lens is called as एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन। डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये लेंस है, इसके ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये वाइट लाइट जब इस लेंस में से पास करेगी तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। 7 कलर्स का क्या मतलब है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स। वो जो डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट इस एक्सिस के ऊपर इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है ना। जब ये वाइट लाइट 7 कलर में यहाँ से स्प्लिट होगी तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। तो वो इमेज एक नहीं बनेगी, वो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इमेजेस बनेंगी, ठीक है। कहाँ पर? इस एक्सिस के ऊपर। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं या फिर एक्सियल क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं, ठीक है। इमेज डिफरेंट कलर्स की इमेजेस का फॉर्म होना कहाँ? एक्सिस के अलोंग, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं। अब डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे कि ये वाइट लाइट आ रही है, मान लेते हैं ये यहाँ से 7 कलर्स में स्प्लिट होएगी। हमने यहाँ 2 कलर्स दिखा दिए, एक तो ये वाला कलर रेड कलर और एक ये वाला कलर ब्लू कलर। तो रेड कलर कहाँ फोकस हो रहा है? यहाँ, ठीक है। ये एक रे आई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई और ये यहाँ चली गई। एक रे यहाँ से आई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुई और ये यहाँ मीट कर गई। तो मतलब कि रेड कलर की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, ठीक है। सिमिलरली ये रे अब यहाँ ब्लू में भी मतलब कि स्प्लिट होएगी, एक तो रेड में स्प्लिट होगी, एक ब्लू में। तो ब्लू यहाँ मिली, ठीक है, और इस रे की ब्लू भी यहाँ मिली। तो इसका मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी? ब्लू कलर की यहाँ बनेगी। तो देखिए, ये कोई डिफरेंट पॉइंट है और ये कोई डिफरेंट पॉइंट है, रेड कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए। तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? फोकस हो रहे हैं, जहाँ डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं। देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन होता है उसकी एक और डेफिनेशन होती है। वो क्या डेफिनेशन होती है? जैसे कि यहाँ 2 कलर्स हैं, ठीक है, एक की इमेज यहाँ बनी है, एक की इमेज यहाँ बनी है, रेड की यहाँ और ब्लू की यहाँ बनी है। तो जो ये रेड की फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? फोकल लेंथ होती है ना। रेड कलर के लिए फोकस ये है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से रेड कलर की जो इमेज बनी है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ होगी। किसके लिए? रेड कलर की इमेज के लिए। तो इसको हमने एफ आर से डिनोट कर दिया, माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ फॉर ब्लू कलर की इमेज यहाँ बनी है, ठीक है। तो यहाँ से इस लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? एफ बी मान लेते हैं, स्मॉल एफ बी। तो वो क्या है? फोकल लेंथ है इस ब्लू कलर की इमेज की। तो इसको मैंने एफ बी लिख दिया। तो ये जो डिफरेंस होता है एफ आर माइनस एफ बी, इसको भी हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये किसका मेजर है? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन का ही मेजर है। चलिए, अब हम जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में पड़ा है और वहाँ से वाइट लाइट को छोड़ रहा है, ठीक है, वाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहा है इस लेंस के ऊपर, उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन को निकालते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। वो अजम्पशन क्या है? हम मान लेते हैं कि आपका जो म्यू बी है, ठीक है, म्यू बी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ब्लू कलर के लिए, ठीक है। ब्लू कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? म्यू बी है। म्यू आर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके लिए? रेड कलर के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो हम मान लेते हैं म्यू बी है, और जो रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का वो हम म्यू आर मान लेते हैं, ठीक है। एफ बी क्या है? फोकल लेंथ है ब्लू कलर की इमेज के लिए, और एफ आर क्या है? फोकल लेंथ है रेड कलर की इमेज के लिए।
तो हमने ये लाइन लिख दी, लेट म्यू बी म्यू आर एफ बी एफ आर रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस एंड फोकल लेंथ फॉर द ब्लू एंड रेड कलर्स रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा इससे प्रीवियस चैप्टर में ही, मैट्रिक्स मेथड वाले चैप्टर में ही, उसमें हमने थिक लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या था? लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। तो क्या था आपके पास लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। जो आपका ये f है, ठीक है, f है, ये हम मान लेते हैं कि आपकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ नहीं, मीन फोकल लेंथ है इन सभी कलर्स की, ठीक है। जो आपके पास वाइट लाइट जब स्प्लिट होगी तो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, वो 7 कलर्स के लिए अलग अलग फोकस पॉइंट्स यहाँ बनेंगे, तो उनके लिए अलग अलग फोकल लेंथ होगी। तो सभी की जो फोकल लेंथ होगी उनका जब मैं मीन निकाल लूँ तो वो मीन क्या है मेरे पास? f है, ठीक है, वो हमने माना है। सिमिलरली जो आपका यहाँ म्यू हमने लिया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सभी कलर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि लेंस में डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, तो ऐसे ही हमने उन सब का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानना है, तो इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। तो ये था मीन। जे हम रेड कलर के लिए रेड कलर के लिए फोकल लेंथ निकाल लें तो उसके लिए ये लेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो यहाँ मैं एफ आर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ म्यू आर आ जाएगा रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, -1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि लेंस तो एक ही है, ये एक ही लेंस है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 सेम ही रहेंगे। सिमिलरली ब्लू कलर के लिए ये लेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी? म्यू बी -1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब देखिए हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबिरेशन, और मैंने अभी बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबिरेशन की एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? एफ आर माइनस एफ बी। इसका मतलब मेन हमें एफ आर माइनस एफ बी की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी ये इक्वेशन 2 और 3 है, ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 3, ठीक है, एंड 2, थर्ड और सेकंड को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/FB माइनस 1/FR, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस ये म्यू बी -1/1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, माइनस म्यू आर आएगा, म्यू आर -1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/R2 माइनस 1/R2 है, यहाँ पे 1/R2 माइनस 1/R2 है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ साथ के साथ, तो एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा? ये एफ बी इंटू में एफ आर, ठीक है, ये एफ आर उधर चला जाएगा, माइनस एफ बी इधर चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में म्यू बी -1, नहीं सॉरी, इसको हमने कॉमन लेना है ना, तो हम 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा क्या? ये टर्म बचेगी म्यू बी -1 और ये वाली टर्म बचेगी, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो म्यू आर प्लस 1 ये बच गया, ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? एफ आर माइनस एफ बी अपॉन में एफ बी एफ आर इज इक्वल्स टू में 1/R1 माइनस 1/R2 इंटू में म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है, ये टर्म बच गई, ये हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये म्यू बी माइनस म्यू आर एज इट इज अपॉन में यहाँ मैं क्या करता हूँ, म्यू -1 से डिवाइड कर दिया और इसी टर्म को म्यू -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देखिए जो ये म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ये क्या है? ये तो लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में यही है ना आपका लेंस फॉर्मूला, ये किसके इक्वल है? 1/f के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इस पूरी टर्म को 1/f लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/f, तो ये म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू -1 हो जाएगा, ठीक है,
इनटू में ये पूरी टर्म आपकी क्या बन चुकी है 1/f, और यहाँ क्या चल रहा है एफ आर माइनस एफ बी अपॉन एफ आर इंटू में एफ बी। अब देखिए जो ये होता है ना, ये म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये आपका होता है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है कि लेंस की डिस्पर्सिव पावर कितनी है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सिव पावर के इक्वल है, इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन एफ आ गया, और यहाँ क्या है एफ आर माइनस एफ बी अपॉन एफ आर इंटू में एफ बी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ आर माइनस एफ बी की वैल्यू निकालनी है। तो एफ आर माइनस एफ बी को इधर रखते हैं और इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ओमेगा अपॉन एफ इंटू में एफ आर इंटू में एफ बी। अब देखिए हमारा एफ क्या था, हमारा एफ था मीन फोकल लेंथ ऑफ ऑल दी कलर, सभी कलर्स की मीन फोकल लेंथ थी एफ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ये मीन फोकल लेंथ है एफ, ठीक है, ये एफ आर के इक्वल है। ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो कि एफ आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं एफ के ही इक्वल है, और जो एफ बी है वो भी हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली एफ के ही इक्वल है। तो यहाँ भी मैं एफ पुट कर देता हूँ, यहाँ भी एफ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई एफ इंटू में एफ आर इंटू में एफ बी, ये ओमेगा है। ठीक है, एफ आर माइनस एफ बी एज इट इज। अब यहाँ मैंने एफ आर की जगह एफ पुट करना था, एफ बी की जगह एफ पुट करना था, तो ये क्या बन गया एफ स्केयर बन जाएगा। एफ स्केयर बनाने की जगह मैं यहाँ से एफ काट देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एफ आर माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ आ गया। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड मीन फोकल लेंथ। यहाँ आप लिख लेना वेयर आपका जो ओमेगा है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर, ये ई है और ये आर है, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ऑफ मटीरियल ऑफ द लेंस, जो लेंस का मटेरियल है उसकी क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। तो आप यहाँ लिख भी लेना, क्या लिखोगे, डज द लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन होती है किसी लेंस के लिए, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे हो, वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड मीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन का एक्सप्रेशन जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा।